Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नाम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मंस्टक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने बहुत सारी चीजें देखी है। ठीक है, आई नो कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो जरूर एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, जो मंस्टक ई कॉमर्स वेबसाइट से ही मैंने नेम रखा है। ठीक है, तो चलो आज का कंटिन्यू पार्ट होने वाला है बेसिकली उसी का। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं टर्मिनल के अंदर बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, आज अभी दोनों को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो npm स्टार्ट कर लेती हूँ मैं सबसे पहले बैकएंड को, एंड देन इसी तरह npm स्टार्ट कर देती हूँ मैं फ्रंट एंड को। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, किसी का भी कोड हम ओपन नहीं कर रहे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैकएंड सबसे पहले वर्क हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका भी, और शायद से फ्रंट एंड भी जल्दी हो जाए। तो फ्रंट एंड हमारा सबसे पहले हो चुका है, तो इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, वैसे भी हमें बैकएंड को ओपन नहीं करना है, इसको मैं कंट्रोल एस प्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, अभी वर्किंग है। ठीक है, तो हमारा बैकएंड भी वर्किंग है और हमारा फ्रंट एंड भी यहाँ पे वर्किंग है। जो रिसेंटली वीडियो था ना हमारा, वो था हमारा कैटेगरीज के ऊपर। तो रिसेंटली हमने देखा था कि कैटेगरी का एपीआई हमने क्रिएट करा था बैकएंड में, और फ्रंट एंड में हमने इंटीग्रेट करा था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैटेगरी वाले पेज पर चलती हूँ, तो ये देखो, ये सारी चीजें हमने अभी स्टैटिक से डायनामिक कर दी है। ठीक है, ये जो भी डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है वो मेरे डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने टेस्टिंग के टाइम मैंने ऐसे ही रैंडम से नेम और इमेजेस ऐड करे थे, तो इसलिए एज इट इज रखा है। पहले मैंने सोचा था कि नए इमेजेस ऐड कर देती हूँ, लेकिन फिर लगा कि रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हमारी टेस्टिंग चालू है ना, जब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तब मैं सारी चीजें ऐड करूंगी जो प्रॉपर रहते हैं। ठीक है, डोंट वरी। सो इसी तरह हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करा था, और हमने होम पेज के अंदर भी न्यू कलेक्शन के अंदर सेम चीजें इंटीग्रेट करी थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिमिटेशन रखा है कि 4 ही हमें फ्रंट में हमें डिस्प्ले करना है। हमारे जितने भी कैटेगरीज होंगे सिर्फ हमें 4 ही डिस्प्ले करना है, और जितने भी कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आई होप कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, मैं सबसे मेन चीज बोलती हूँ, अब हमें कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट ऐड करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, श्रुति पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, यानी कि ये मेरा कैटेगरी है, श्रुति 098 अगर मेरा कैटेगरी है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो क्या ओपन हो रहा है, अवर श्रुति 098 प्रोडक्ट्स, यानी कि कैटेगरी वाइज मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, अभी इस रिलेटेड, इस कैटेगरी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर वही चीज अगर मैं यहाँ पर आती हूँ प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पर देखो ये स्टैटिक डेटा है, तो एक प्रोडक्ट मेरा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। मैं आपको सिर्फ वो बताने के लिए ये ओपन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो देखो, एक प्रोडक्ट स्टैटिकली मेरा ऐसा डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो एक फ्रंट इमेज है, उसके अंदर उसका नेम है, उसका कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद यहाँ पे आपको रेटिंग मिल जाती है, जैसे कि इसका प्राइस क्या है, जो सेलिंग प्राइस है, उसके बाद इसको डिस्काउंट कितना लगा है, और एक्चुअल इसकी अमाउंट कितनी है, और ऐड टू कार्ट बटन है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं कि इन डिटेल में हमने कितनी चीजें ऐड करनी है इसकी, तो मैं इसको प्रेस करूंगी, तो यहाँ पर देखो इन डिटेल इसका पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे इमेजेस है उसके, जो अभी डिस्प्ले नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम इसका डिजाइन अलग कर देंगे। ठीक है, सो अभी देखो इन्फॉर्मेशन पे, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पर उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर, उसके बाद हाईलाइट्स होंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, उसके बाद डिटेल्स होंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप इन डिटेल कोई चीज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद उसकी प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सेलिंग वगैरह जो भी डिस्काउंट वगैरह है, जैसे हमने फ्रंट में डिस्प्ले करा था, यहाँ पर ये वाली चीजें जो डिस्काउंट लग के इतनी एक्चुअल अमाउंट से इतना आपका सेलिंग प्राइस है, वो अगर डिस्प्ले करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमने ऐड नहीं करा था, यहाँ पे हम वो ऐड कर देंगे। उसके बाद कलर से, अगर आप मल्टीपल कलर्स रखना चाहते हो तो यहाँ पे कलर से ऐड कर सकते हो। साइज है, साइजेस भी मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो। ऐड टू कार्ट वाला बटन है, एंड देन यहाँ पर ये रिव्यू का है। ठीक है, तो रिव्यू का हमने अलग से है, लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट का करना है। ठीक है, रिव्यू का हम बाद में देखते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल इमेजेस है, जैसे कि 1 2 3 4 हमें इमेजेस डिस्प्ले हो रही है। होप कि आपको ये डिस्प्ले हो रहा होगा। ये देखो एक छोटा सा आइकॉन, यानी कि यहाँ पर एक इमेज है। तो ऐसे हमें 4 इमेजेस ऐड करने, यानी कि हमें इमेजेस एरे के अंदर ऐड करनी है। इसी तरह हमारे पास कलर्स है, कलर्स भी हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसी तरह हमें क्या करना है, इसको भी एरे के अंदर लेना है, साइज को भी हमें एरे के अंदर लेना है, तभी तो
हमें ऐसे ऑप्शनल में डिस्प्ले हो सकता है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, साइजेस आप अपनी मर्जी से देख सकते हो, जैसे कि सिर्फ 1, ठीक है। एंड जैसे ही वो 1 हो गए यहाँ पे डिस्प्ले, तो बाकी सबको आप क्रॉस क्रॉस कर देना, जो भी रिलेटेड साइज होगा यहाँ पे डिस्प्ले करोगे ऐसे, और बाकी सब बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सारे डिसेबल हो जाएंगे, और जो भी साइजेस होंगे उसमें से एक ही सिलेक्टेड होगा, जो आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर कलर्स में बहुत सारे ऑप्शन रखना है तो आपको क्या करना है, एरे के अंदर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट वही है कि अगर कैटेगरी, अगर आप एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, कलर और साइज आप मल्टीपल चाहते हो तो एरे के अंदर डाल दो। अगर नहीं, सिंपल रखना है कि कलर सिर्फ एक ही डिस्प्ले करना है और साइज सिर्फ एक ही डिस्प्ले करना है, तो एज इट इज रख दो, सिंपल, ठीक है। एक एक ही उसके स्ट्रिंग रहेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कलर और साइज मल्टीपल हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोडक्ट के अंदर आती हूँ तो यहाँ पर हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कलर वाइज प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर कलर्स हमारे बहुत सारे हैं। अगर मैं इसको व्हाइट को सिलेक्ट करती हूँ तो व्हाइट के कितने भी होंगे वो सारे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। यहाँ पे जितने भी चीजें सिलेक्टेड होंगी उस रिलेटेड यहाँ पे डिस्प्ले होना। जैसे मैं ब्लू और व्हाइट सिलेक्ट करती हूँ तो ब्लू और व्हाइट जहां जहां होंगे उस प्रोडक्ट के अंदर वो डिस्प्ले होना। इसी तरह मेरे पास और भी है, जैसे साइजेस के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ 2L लिखा हुआ होगा तो 2L में भी लीटर होगा, तो अगर उस रिलेटेड होगा तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होना। अभी तो यहाँ पे L यानी कि आप कुछ भी समझ लो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, अगर आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। तो सिंपल मुझे ये चीज़ें ऐसे ऐड करनी ही है, यानी कि कलर भी ऐड करना है, साइज भी ऐड करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करना है। अभी तो मैंने यहाँ पे रैंडम से ये सिलेक्ट करके रखा है कि हमारे पास एक ज्वेलरी प्रोडक्ट है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास और भी बहुत सारे कैटेगरीज होंगी, जैसे ड्रेस होंगे, कोई और कलर और साइजेस का मल्टीपल ऑप्शंस के साथ प्रोडक्ट होगा, तो ज़्यादा चीज़ें होंगी ना। तो इसलिए हम अच्छा खासा ही एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनेंगे जिसके अंदर फुल्ली फीचर्ड हर चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सो डोंट वरी। तो सिंपली हम देखो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। आज हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वही आज मैं आपको बता दूं। तो ज्वेलरी रिलेटेड होगा तो ये देखो यहाँ पर आपको, अब मैंने यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट रखा है इसलिए ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो यहाँ पर देखो ऐसे आपका कैटेगरी के बाद, यानी कि ये वाला पेज कौन सा आपको दिखाऊं, तो ये वाला पेज है वो। जैसे अगर श्रुति पर क्लिक करते हो, श्रुति रिलेटेड होगा तो कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे दिखेगा, जैसे ज्वेलरी यहाँ पे स्टैटिकली मैंने ऐड करके रखा है एक प्रोडक्ट, तो ज्वेलरी यहाँ पर आ जाएगी, इस रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ज्वेलरी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी इन डिटेल देख सकते हो, इसको भी आप ऐसे देख सकते हो। तो सिंपल है यार, मतलब ये सारी चीजें बताना, ये सारी चीजें बनाना बहुत ईजी है। मैं आपको बता दूंगी स्टेप बाय स्टेप हर चीज, ठीक है। आज हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, यानी कि प्रोडक्ट का एपीआई क्रिएट करना है। तो चलो आज हम सबसे पहले वही करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं बैकएंड का कोड यहाँ पे ओपन करती हूँ। अभी फ्रंट एंड में हमारा कोई काम नहीं है, तो सिंपल हम इसको कट करते हैं और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसको कट करके क्लियर करके कोड डॉट करके पहले तो VS कोड में इसको बैकएंड को ओपन कर लेती हूँ। एंड देन इसको भी रन करके रखते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट्स के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉलम्स है वो ऐड करने में हेल्प होगा। तो इसलिए npm स्टार्ट इसको करके रखती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कोड ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर इसको फिर से मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। सो दोनों चीजें मैंने फिर से रन कर दी, आई नो, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का इन डिटेल सारी चीजें देखनी है कि उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, क्योंकि हमें दिक्कत ना आए। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद यहाँ पे ये है, वो सारी चीजें ये ऐड करनी है। तो इसलिए हेल्पफुल हो जाए कि यहाँ से देख के पता चल जाए कि कौन सी चीजें हमें कॉलम ऐड करनी है, वो कर देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। सो सिंपल देखो मैंने यहाँ पर एक बैकएंड का कोड ओपन कर चुका है। अब एक सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। तो चलो बैकएंड का कोड अभी हम यहाँ से स्टार्ट। तो सिंपली मैं अपने कोड के अंदर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास मॉडल है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, जैसे यूजर का, कैटेगरी का और एड्रेस का। तो इसी तरह हम प्रोडक्ट का भी क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट मॉडल .js, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो कैटेगरी का है वही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो भी कोड है, कोड लिखते नहीं बैठेंगे, जो भी कोड है उठा के कॉपी पेस्ट करके चेंजेस कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो जैसे कि देखो हमारे पास सबसे पहले इंपोर्ट करना है मंगूस, हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास है कैटेगरी स्कीमा, जो बेसिकली एक कॉस्ट वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर देंगे, कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट स्कीमा कर देंगे, ठीक है।
सो सिंपली हमारे पास यहाँ पे चेंज कर देंगे हम प्रोडक्ट स्कीमा। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हो मंगूज डॉट स्कीमा, स्कीमाज यानी कि बेसिकली ये आपके टेबल के कॉलम्स है, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद हमारे पास है एक यूनिक सा आईडी हमें चाहिए हर एक प्रोडक्ट को। वैसे तो मंगोडी भी अपना खुद का एक आईडी क्रिएट करता है, लेकिन हमें भी अपना खुद का एक आईडी चाहिए, तो इसलिए हमने सी आईडी यानी कि कैटेगरी आईडी क्रिएट करा था। इसी तरह पी आईडी क्रिएट करते हो जो प्रोडक्ट आईडी रहेगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने पी आईडी कर दिया। उसके बाद हमारे पास है नेम, उसके बाद है हमारे पास इमेज। तो इमेज का सबसे पहले करते हैं, जैसे कि देखो हमारे पास अभी इमेज कैसा है, लाइक एक स्ट्रिंग में, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास फ्रंट एंड में अगर देखोगे ना तो हमारे पास मल्टीपल इमेजेस है। जैसे कि मैंने बोला कि हमें एरे के अंदर इसको लेना है, तो कैसे लेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इमेजेस है ऐसे, ठीक है। तो समझो मेरे पास ऐसे इमेजेस है, ठीक है। एक एरे के अंदर एक एज अ स्ट्रिंग मैंने मल्टीपल इमेजेस ऐड करे होंगे। तो इसको कैसे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इसका अगर रिक्वायर्ड आप ऐसे ही फॉल्स है तो हटा दो, कोई जरूरत नहीं उसको रखने की। इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ। सॉरी, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे ऐड करना मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे आपको डिस्प्ले करना है आपके इमेजेस, ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, एरे के अंदर इसको डाल दो, दैट्स इट। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इमेजेस ऐसे ही चाहिए तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया। आपको कुछ और तरीके से चाहिए तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो आपकी मर्जी से, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट देखो क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि एक मेन चीज़ है जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और हमारे पास है इन डिटेल यानी कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। हमारे पास दो चीजें उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो सेम हमारे पास यहाँ पे नेम का है। सबसे मेन चीज जो छोड़ी है दी है हमने, तो प्रोडक्ट हम ऐड कैसे कर रहे हैं, हम कैटेगरी वाइज ऐड कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज हम कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं आती हूँ एंड यहाँ पर सबसे पहले तो कैटेगरी ऐड कर लेते हैं ना। कैटेगरी एज अ स्ट्रिंग आएगी, सिर्फ एक सिंगल वर्ड, तो एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे लिख देते हो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। तो सिंपल ये वाली भी चीजें होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लाइक इसका प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो इसका प्राइस आएगा। तो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस। उसके बाद यहाँ पर आप इसको डिस्काउंट कितना होगा, ओके, इसका डिस्काउंट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो डिस्काउंट और इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी होंगी वो भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप देख ही सकते हो, अगर मैं यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रही हूँ लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो वेट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक्चुअल प्राइस है, इतना डिस्काउंट लगा, देन ये सेलिंग प्राइस है। तो हम ये तीनों चीजें ऐड करने वाले, ठीक है। तो सिंपल अब डिस्काउंट हो गया, नेम यानी कि ये हो गया हमारा डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, डिस्काउंट चाहिए था, ठीक है। और ये प्राइस है, जो भी प्राइस है उसका वो प्राइस आएगा, एक्चुअल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस इसकी इतनी थी, ऐसे समझो, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस इतनी थी लेकिन डिस्काउंट लग के जो प्राइस डिस्प्ले हो रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत सारी चीजें। वैसे तो ये देखो हमने अभी डिस्काउंट ये वाला सेक्शन पूरा कर दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, नेम हो गया, कैटेगरी हो गया। अब आते हैं हाईलाइट्स पर, ठीक है। तो हाईलाइट्स भी हमारे पास मल्टीपल आने वाले। तो अगर मैं इसका दिखाऊं कि ये कैसे डिस्प्ले कर रही हूँ तो आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। मैं एक बार क्या करती हूँ, मेरा फ्रंट एंड का कोड ओपन करती हूँ VS कोड में, ठीक है। सो आप क्लियर हो जाओगे, बस इसीलिए दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही एरे ऑफ स्ट्रिंग ही रखा है, मैं बस वो दिखा रही हूँ आपको। अगर मैं आती हूँ फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो SRC के अंदर चलते हैं, प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज होगा, पेजेस के अंदर चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का पूरा हमारे पास ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ये देखो हमें कुछ इस तरीके से ही ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आईडी हो गया, नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट की स्पेलिंग यहाँ पर भी गलत है, ठीक है, डिस्काउंट हो गया। इमेजेस हमारे अलग ऐड करने वाली हूँ मैं, ना कि ऐसे SR से और अलर्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाले ऐड करेंगे। अल्ट कुछ भी दे दो चलेगा, ठीक है। तो इमेजेस का कोई टेंशन नहीं। कलर साइज बाद में करते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ओके, शॉर्ट और हाइड शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, वो दोनों ऐड कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है और डिटेल है। तो बेसिकली ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और ये हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर हाईलाइट देखोगे तो वो भी हमारे इमेज की तरह ऐड होने वाला है। तो ये देखो एरे ऑफ स्ट्रिंग,
तो सिंपल, अब मेरे पास मैंने यहाँ पर ऐड करा है ना इमेजेस के लिए, वही सेम उठा देती हूँ यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। ये किसके लिए, हाईलाइट के लिए। तो सिंपल यहाँ से हाईलाइट को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे हाईलाइट्स, जो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे साइज और हमारे कलर्स पर, ठीक है। तो साइज और कलर्स की बात करूँ तो मुझे कलर्स जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं ना, तो बेसिकली कैसे डिस्प्ले हो रहा है, यहीं पे मैंने क्लासेस वगैरह रखा है, ठीक है। जैसे इसका नेम है वाइट, लेकिन इसका क्लास मैंने यहीं पे दिया है कि बीजी वाइट ले लो। फिर सिलेक्टेड क्लास का रिंग जो भी है वो भी 400 कर दो वाइट में, यानी कि ग्रे में वगैरह। तो सिंपली ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है ना ये कलर, इसका जो कलर है और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, मतलब ये जो राउंड का कलर है, ये दोनों चीजें मैंने यहीं पे ऐड करी हुई है। ऐसा तो मैं लाइक कोड के थ्रू भी कर सकती हूँ ना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इनके कलर चाहिए। तो सिंपल रखते हैं, हम क्यों इतना स्ट्रगल करें फ्रंट या मतलब बैक एंड में, है ना। कोई इतना ऐसा डालेगा क्या बैक एंड में कि बीजी वाइट रखो फिर रिंग ग्रे रखो, ऐसा नहीं डालेगा। वो सिर्फ क्या डालेगा, कलर डालेगा। क्या डालेगा, सिर्फ व्हाइट डालेगा, ग्रे डालेगा, ब्लैक डालेगा। सिंपल रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये रखा है ना हाईलाइट्स, वैसे हम सिंपल यहाँ पर भी एरे ऑफ स्ट्रिंग रखेंगे कलर्स के लिए, ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल मैं कलर्स के लिए भी कर लेती हूँ फिर ऐसे ही। तो यहाँ पे सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ना, ठीक है, परफेक्ट। कलर्स भी हमारा सेम एज इट इज हो गया। अब आते हैं हम साइजेस पर, ठीक है। तो साइजेस का हम देख सकते हैं, एक बार सोच सकते हैं कि ऐसा एज इट इज रख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये स्टॉक में है या नहीं है। ये स्टॉक में है तो ये डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि डिसेबल नहीं है। ये स्टॉक में नहीं है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये डिसेबल्ड है। तो ऐसे हमें ये प्रॉपर लग रहा है, ठीक है। देखा जाए तो ये परफेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में लिए तो परफेक्ट लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल रखते हैं। हम इसको एज इट इज लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे इसका ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना फ्रंट एंड में, वैसे रखेंगे। यानी कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर हमारे पास नेम, यानी कि उसका जो भी नेम है, उसके बाद यहाँ पे इन स्टॉक, ये फॉल्स है या ट्रू है, स्टॉक में है या नहीं है, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे क्रिएट करना मैं आपको भी बता दूंगी। तो सिंपल है इसका भी, हमें सिंपल इसका नेम क्या है, साइजेस है। तो सिंपल इस साइजेस को ले लेती हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे ऐड करना है इसको। एक तो हमारे पास ये एरे में रहेगा, सिंपल एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भी हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर दिखा देती हूँ। एरे भी हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भी उसकी वैल्यू वाइज हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यूज है, ठीक है। यानी कि नेम हमारा एक की है, उसकी वैल्यू है, नेम की, सॉरी की वैल्यू है। तो सिंपल की और वैल्यू देना है तो ऑब्वियसली एक बाय डिफॉल्ट की देना पड़ेगा जो है नेम। तो बाय डिफॉल्ट की हमारी रहेगी नेम, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग आएगा। तो स्ट्रिंग के लिए हम टाइप क्या रखते हैं, ऐसे स्ट्रिंग रखते हैं। तो सिंपल ऐसे दे दो, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। और इसका नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास स्टॉक। इन स्टॉक है क्या नहीं, वो ट्रू और फॉल्स दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग थोड़ी ना रहेगा, ये क्या रहेगा, ये बुलियन में रहेगा। तो सिंपल यहाँ पे बुलियन ऐड कर लेते हो, ठीक है, इसका टाइप परफेक्ट। तो साइज भी हमारा हो गया। ऐसे आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये की ऐड कर रहे तो ये की, इसको कॉमा में देंगे और ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये तो मल्टीपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डोंट वरी, इसको ऐसे ऐड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे ऐड करो। साइजेस को अगर ऐड करना है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि एरे के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली वो ऐड होता जाएगा। लेकिन साइज का अलग है, हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। उसमें भी की और वैल्यू का पेयर है, ठीक है, परफेक्ट। जो बाय डिफॉल्ट कीज है, ओके, नेम और इन स्टॉक ये डालोगे तो ही ऐड होगा, उसके सामने जो भी स्ट्रिंग में जो कुछ भी डालो, लेकिन ये दोनों चीजें रहनी जरूरी है, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो कितना परफेक्टली हमारा एक प्रोडक्ट का स्कीमास बन के रेडी हो रहा है। PID, नेम, कैटेगरी, इमेजेस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, एक्चुअल प्राइस, हाईलाइट्स, कलर्स एंड साइजेस, परफेक्ट। अभी मेरे को लग रहा है कि हमने सारी चीजें कवर कर दी। जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो सारी चीजें हमारी कवर है। मल्टीपल इमेजेस होगी, ये सारी चीजें होगी, ये सारी चीजें होगी, और भी कुछ बचा होगा वैसे तो नहीं लग रहा है, लेकिन परफेक्ट है, ठीक है। चलो, हमारा यहाँ पे मॉडल यानी कि प्रोडक्ट का मॉडल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करना है, कैटेगरी को हटा के, ठीक है।
ये देखो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका जो टेबल का नेम है वो रहने वाला है। तो सिंपल यहाँ पे टेबल का नेम क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सिंपल प्रोडक्ट लिख दो। यहाँ पे जो है ये एक वेरिएबल है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इंपोर्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इसको पी हम कैपिटल रखेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी कि समझ में है कि ये प्रोडक्ट को टेबल को हमने इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो हो गया, प्रोडक्ट स्कीमा तो ऑलरेडी हमने क्रिएट करा हुआ है, मतलब ऐड करा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो सिंपली हमारा प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर एक प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल मैं चलती हूँ यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर नेम से, ठीक है, .js। तो सिंपल हमारा एज इट इज कैमल केस ही यूज कर रहे, तो कैमल केस से मैंने यहाँ पर क्रिएट करा। तो क्या करते हैं, सिंपल कैटेगरी का जितना भी हमारा कोड है ना, ये वाला उठा लेते हैं, जहाँ पर ऐड कैटेगरी का पूरा कोड उठा रही हूँ और ऊपर से जो भी ऊपर का इंपोर्ट था उसको ले रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी। सो देखो सिंपल हमारे पास एक फंक्शन आ गया ऐड कैटेगरी का और ऊपर का ये आ गया हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। हम ये सारी चीजें चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हमें ऐड का ही करना है, इसीलिए मैंने ऐड का उठा लिया। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे हम अभी हमारा इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट को, ना कि कैटेगरी को। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, इम्पोर्ट कर लेती हूँ किसको, प्रोडक्ट को। तो आ गया, ये देखो मॉडल, मॉडल्स के अंदर प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे यूयूआईडी हमें ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि हमें हमारा यूनिक से आईडी क्रिएट करनी है, जो बेसिकली हमारी कौन सी यूनिक आईडी है प्रोडक्ट के लिए, पी आईडी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके दिखाती हूँ तो ये देखो। ठीक है, परफेक्ट। तो इसको वन साइड में रखा और इसको वन साइड में रखा और अभी हम सारी चीजें चेंज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरी है और यहाँ पर कैटेगरी है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट करना है। तो सिंपल फंक्शन का नेम मैंने ऐड प्रोडक्ट कर दिया। अब इसको ओपन करती हूँ, वन बाय वन सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी से क्या जा रही है, नेम जा रही है। हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास नेम ऑलरेडी है, नेम को एक्सेस कर लिया। इसी के साथ हमारे पास कैटेगरी भी है, हमें कैटेगरी भी चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर कॉमा देके कैटेगरी को कॉल कर लेते हैं। ऐसे ही वन बाय वन जितनी भी चीजें चाहिए उन सभी को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, जो बेसिकली रिक्वेस्ट बॉडी से आने वाली है, यानी कि यूजर फिल करेगा। तो सिंपल ये सारी चीजें हमें चाहिए। इमेजेस को छोड़ देते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इमेज एज अ फाइल है तो उसको कैसे लेना है हमने ऑलरेडी कैटेगरी के अंदर देखा है, तो उसी तरह से यहाँ से भी ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और यहाँ पर देखो लॉन्ग ये जो भी डिस्क्रिप्शन है इसको भी ले लेते हैं। तो वन बाय वन जितने भी चीजें थी मेरी जो बेसिकली रिक्वेस्ट बॉडी से आने वाली है वो सारी चीजें ले रही हूँ। जैसे कि प्राइस भी है तो प्राइस को भी ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे पास है डिस्काउंट, डिस्काउंट को भी ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे पास है नेक्स्ट एक्चुअल प्राइस, जो बेसिकली सेलिंग प्राइस होने वाली है वो भी हम दिखा देंगे। बेसिकली एक्चुअल प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, मतलब ये एक्चुअल प्राइस है, उसके बाद ना डिस्काउंट लगा और ये हमारा प्राइस जो सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, हाईलाइट्स, तो बेसिकली हाईलाइट्स और ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर कॉल तो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको कैसे रखना है आपको पता है ना, ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये सारी एज अ हमारी ऑब्जेक्ट जाने वाली है। हमने यहाँ पर इधर इसका टाइप भी आप देख सकते हो स्ट्रिंग में रखा है, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट में ही मुझे डालना है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जाना है। तो इसलिए अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम हाईलाइट को भी लाइक एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट्स, कलर और साइज तीनों को भी एक्सेस कर लेती हूँ एक ही साथ। ठीक है, सिर्फ इमेजेस का अलग है, मैंने जैसा बोला वैसे ही करेंगे, लेकिन इन तीनों को भी एक्सेस कर लेते हैं। ऐसे ही जो हमें बेसिकली कहाँ से मिलने वाली है ये चीजें भी हमारी, तो ये चीजें भी हमारी लाइक रिक्वेस्ट बॉडी से ही मिलने वाली है, बस इसीलिए। ठीक है, सो देखो तीनों चीजें भी मैंने ऐड करी। ठीक है, इसको मैंने क्यों नहीं ऐड करा पहले क्लियर कर लेती हूँ। जो इमेज को छोड़ के मैंने सभी में करा, लेकिन देखा जाए तो इसका टाइप और इनका टाइप भी तो सेम ही है ना। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर इसको मैंने इन सभी को लिया, इन सभी को इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो टेस्टिंग हम करने वाले हैं पोस्टमैन के अंदर, ऑब्वियसली वहां पर इमेज का टाइप रहने वाला है फाइल, जो बेसिकली हम वही देखेंगे कि हम जब पोस्टमैन से ऐड करेंगे डेटा तो टाइप किसी का फाइल है क्या, अगर वो होगा तो यहाँ पे इफ कंडीशन के थ्रू उसका इंसर्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इन सभी को भी हम थोड़ी ना फाइल टाइप रखने वाले, मतलब इन सभी को हम इनको एज अ स्ट्रिंग ही डालने वाले, यानी कि
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही, इनका कभी भी टाइप चेंज होने वाला है क्या? नहीं, एज अ टेक्स्ट ही रहने वाला है ना वहां पर भी, तो इस वजह से इनको मैंने एज इट इज रिक्वेस्ट बॉडी से एक्सेस करो। मैं वो टेस्टिंग करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, तब आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे। तो इसलिए अभी के लिए ऐसा समझो कि मतलब मैंने रिक्वेस्ट बॉडी से सारी चीजें ले ली जो भी चीजें हमें लगने वाली है, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल अभी देखो ट्राई के अंदर देखो, सिंपली हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट एग्जिस्ट है क्या नहीं चेक कर रहे हैं। तो कैसे, यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ना कि कैटेगरी एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप अगर मैंने कहीं और इसका यूज करा होगा तो उन सभी को मैंने एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंपल प्रोडक्ट एग्जिस्ट कहाँ से होगा, हमारे प्रोडक्ट से, यानी कि इस वाले प्रोडक्ट से, ना कि कैटेगरी। अब कैटेगरी हटा देते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट फाइंड कर दो नेम से। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सेम नेम से प्रोडक्ट मल्टीपल हो सकते हैं, तो कभी भी हम नेम से नहीं चेक करेंगे। हमारे पास एक यूनिक की है ना ऑलरेडी, जो है उसकी आईडी जो है पी आई डी नेम से। तो सिंपल इस पी आई डी से मैं चेक करना चाहती हूँ तो पी आई डी यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पी आई डी आपको एक्सेस ना हो, तो आप ऐसे भी उसको अप्लाई कर सकते हो कि पी आई डी के अंदर की जो एग्जैक्ट पी आई डी है वो होगी, तो ही तुम लाइक प्रोडक्ट एग्जिस्ट है क्या नहीं चेक करके बता दो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट आईडी, अगर हमारी एग्जैक्ट सेम दिखती है, ऑलरेडी है क्रिएटेड, तो यहाँ पर मैसेज हम क्या सेंड कर रहे हैं, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसी को रिप्लेस कर दूंगी प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, परफेक्ट। उसके बाद चलते हैं हम क्रिएट सी आई डी। तो बेसिकली हम यूनिक अगर ये नहीं होता है, यानी कि ये पी आई डी एक्सेस नहीं होता है, तो ऑब्वियसली ये नया डेटा ले लेगा, नया एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक पी आई डी क्रिएट कर देंगे, एक न्यू यूनिक आईडी, ठीक है। तो सिंपल में यहाँ पे सी आई डी की जगह पी आई डी कर दिया है इसका नेम, ठीक है। देखो इसको मैं UUID से क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करा हुआ है, उसी से मैं यहाँ पर एक PID क्रिएट करके इसको दे दूंगी, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई वैल्यू आ जाएगी जिसको हम इंसर्ट करते थे, मैं ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इमेज अपलोड का। तो सेम रहने वाला है, जैसे यहाँ पर इमेज आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पर भी हमारे पास लाइक इमेज अपलोड ऐसे होने वाला है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो इमेज अपलोड कैसा है, यहाँ पर हमारे पास इमेज अपलोड होने वाला है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, यानी कि मल्टीपल इमेजेस में चाहती हो। और यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ एक इमेज के लिए, यानी कि एज ए स्ट्रिंग में सिर्फ एक इमेज के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी। वही आपको रिप्लेस करना है नल की जगह एम्प्टी एरे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आपके पास होने वाले, तो इसलिए हमने इसको मल्टीपल बनाने के लिए क्या करा, एरे के अंदर ऐड करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल से चेक कर रहे थे, इसी के साथ ये भी चेक करेंगे कि क्या ऑलरेडी उसके अंदर कोई वैल्यू है क्या नहीं, यानी कि उसकी लेंथ क्या है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर लूंगी रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, अरे यार फाइल्स डॉट उसकी लेंथ, यानी कि लेंथ अगर उसकी 0 होगी तो तुम क्या करो, उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि हम पहली बार इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट एक ऐड हो रहा है ना, इसी वजह से। तो एक तो हम चेक कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर कोई वैल्यू है क्या नहीं, उसी के साथ हम चेक कर रहे हैं कि उसकी लेंथ भी 0 ही होनी। तो तुम क्या करो, तो इसके अंदर वैल्यू ऐड करो। कैसे, अब नॉर्मली फाइल नेम ऐसे जाता था, अब हमें क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करेंगे, ना कि फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, फाइल्स करती हूँ, क्योंकि मल्टीपल्स है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। सो फाइल्स, और यहाँ पर भी मैं कर लेती हूँ रिप्लेस फाइल्स। और यहाँ पर क्या रहता था, अभी फाइल नेम ऐड करती थी, वही यहाँ पर मैं मैप फंक्शन लगा दूंगी, और यहाँ पर मैं उसका उस रिलेटेड फाइल्स ऐड करूंगी। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगी फाइल, एंड यहाँ पर जाएगा हमारा फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक है, परफेक्ट। सो बेसिकली हमने मैप फंक्शन लगा के मल्टीपल होंगे तो उनके फाइल नेम, पर्टिकुलर उनके फाइल नेम यहाँ पर मैंने सेव करे हैं, ठीक है। सो NAM फाइल नेम, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा होगा तो एक बार ध्यान देना, क्योंकि बाद में एरर आते हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी देखा जाए तो वैसे तो मुझे कोई लाइक एरर नहीं डिस्प्ले होगा अभी तो, क्योंकि एक तो आपको पता ही है ना कि मैंने इसको स्टॉप करके रखा है, क्योंकि
चुप कोड कर रहे तो एरर ना आ जाए वहां पर बोल के कंसोल में, ठीक है ना। जब हमारा पूरा कोड हो जाएगा तब मैं उसको रन कर लूंगी, ठीक है। सो सिंपल देखो, अभी हमने फाइल्स का भी कर दिया, मल्टीपल हमें ऐड कर रहे हैं तो उन मल्टीपल इनके मैप फंक्शन के थ्रू उनके नेम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब कंसोल में आपको चेक करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि एज इट इज रख देते एक बार देखने के लिए कि फाइल अपलोड करने के बाद क्या ये डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर ऐड कैटेगरी की जगह ऐड प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, पहले तो कैटेगरी डेटा की जगह प्रोडक्ट डेटा कर लेती हूँ, रिप्लेस कर लेते हैं प्रोडक्ट डेटा, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अवेट फंक्शन प्रोडक्ट क्रिएट कर दो, क्या क्या वैल्यूज लेके प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। पहले तो पी आई डी, ठीक है, जो यूनिक से आईडी हमने यहाँ से जनरेट करके दे रहे हैं उसको। उसके बाद नेम कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी से। इसी की तरह रिक्वेस्ट बॉडी से जितनी भी चीजें आने वाली है ना उन सभी को एक ही साथ दे दो, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर लेती हूँ, इन सभी को मैं एक साथ कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो इमेज से पहले इन सभी को ऐड कर दो, ठीक है। और कॉमा देखिए इमेज भी यहाँ पर, और इमेज की वैल्यू कौन सी जाने वाली है, इमेज अपलोड वाली, ठीक है, एज इट इज। ये देखो ये जो वैल्यू है, या तो फिर इमेज अपलोड करोगे तो नहीं करोगे तो एम्प्टी एरे ले लेगा, इमेज अपलोड करोगे तो उसकी वैल्यू ले लेगा, वरना वो एम्प्टी एरे ले लेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो नॉर्मली देखा जाए ना तो इमेज का भी हमारा हो गया, फिर कैटेगरी ये सारी चीजें भी आ गई, परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। अब मैं जैसा बोली थी, ठीक है, मेरे पास ना ये जो डेटाज है, ठीक है, हाईलाइट, कलर और साइज, इनका डेटा भी कैसे जाने वाला है, ऑब्जेक्ट में जाने वाला है, ठीक है। यानी कि एक जेसन में जाने वाला है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जाने वाला है, या तो फिर आप चलो बोलो जेसन में जाने वाला है। क्योंकि ये देखो ये एरे में जा रहा है, ये एरे में जा रहा है, और ये एक एरे ऑफ जेसन में जा रहा है। तो सिंपल हमें इनको यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग नहीं भेज सकते, ठीक है। हाईलाइट हो गया, कलर हो गया और साइज हो गया, तो इनको हम कैसे भेजेंगे, तो हम यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोलन देके यहाँ पे डिफाइन करेंगे जेसन डॉट पार्स, यानी कि हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसको भेज रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट जो भी उसकी वैल्यू है एज इट इज ऐसा भेज दो, ठीक है। तो सिंपल उसकी वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट में वहां पे पास हो जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ पर कलर के लिए भी कर लेती हूँ, यहाँ पे साइज के लिए भी, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, साइज का साइज जाएगा और कलर्स का कलर्स जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना इजीली हमने करा, हाईलाइट हमारी ऐसी जा रही, कलर हमारा ऐसे जा रहा, साइज भी सेम जा रहा, इमेज हमारा ऐसा जा रहा है, ठीक है। जब वो एक प्रोडक्ट आप ऐड करोगे तो तब, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, बाकी सब चीजें तो एज इट इज ही रहने वाली है, ठीक है। जो जो भी हमारा लाइक रिस्पॉन्स आता है, रिटर्न रिस्पॉन्स हम 200 दे देते हैं, और जेसन में मैं प्रोडक्ट डेटा को एज इट इज डिस्प्ले करा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो 500 का एरर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम क्या करते हैं, राउट का कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलती हूँ मैं सिंपली हमारे राउट्स के अंदर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल जो बेसिकली रहेगा प्रोडक्ट राउट राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। सो सिंपली प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस मैंने क्रिएट करा, जैसे हमारे पास कैटेगरी है वही मैं सिंपल क्या कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कैटेगरी का एज इट इज कोड रखा है। सो वन बाय वन सारी चीजें चेंज करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो जैसे देखो यहाँ पर एक्सप्रेस का एज इट इज रहेगा, यहाँ पर इम्पोर्ट हमने लाइक कैटेगरी का कर रहे तो हटा देती हूँ इसको, और यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेती हूँ मैं हमारा प्रोडक्ट से, ठीक है। प्रोडक्ट कंट्रोलर है ना, प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कंट्रोलर से आ रहे हैं ऐड प्रोडक्ट, तो हमारा फंक्शन का नेम बेसिकली हमें ऐड करना था, ठीक है। चलो अच्छा है, हो गया। ऑथ मिडलवेयर लगने वाला है, मिडलवेयर भी, और अपलोड इमेजेस का भी हमें लगने वाला है, क्योंकि अपलोड इमेज भी हम यूज करने वाले हैं। ऑथ मिडलवेयर बेसिकली एडमिन सिर्फ प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, इस वजह से ऑथ मिडलवेयर भी लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे राउट एज इट इज हमने यहाँ पे कॉल करा है। उसके बाद ये सभी चीजें मैं अभी के लिए क्या कर लेती हूँ, कमेंट कर लेती हूँ। हमारे पास सिर्फ पोस्ट है, ठीक है, यानी कि ऐड है। सो ऐड कैटेगरी की जगह रहेगा वेट ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ऐड प्रोडक्ट आ गया, ऑथ मिडलवेयर लगने वाला है, एडमिन सिर्फ
बेसिकली एडमिन सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करेगा, अपलोड इमेज का ऑब्वियसली होने वाला है, और यहाँ पर इमेज है और हमारे प्रोडक्ट में भी इमेजेस है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे फील्ड का नेम रखना है, तो हमारे पास इमेजेस फील्ड का नेम है, तो इमेजेस रिप्लेस कर दिया, और ऐड कैटेगरी की जगह हमें इस ऐड प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। परफेक्ट। तो देखो कितना परफेक्टली हमने राउट भी क्रिएट कर लिया, सारी चीजें होगी, हमारा मॉडल भी हो गया, हमारा यहाँ पे मॉडल भी हो गया, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर भी हो गया, और यहाँ पर प्रोडक्ट राउट्स भी हो गया, ठीक है। परफेक्ट। अब सिंपली यहाँ पर आते हो, अब मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ, यानी कि इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, देखते हैं कि प्रोडक्ट का हमारा कलेक्शन बनता है क्या। वैसे ही एक एरर आ गया मेरे पास, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, प्रोडक्ट मॉडल, यानी कि यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर .js डालना भूल गई थी, .js डाल देते हैं, ठीक है। तो होप कि अभी कोई एरर ना हो, और यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आके एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या प्रोडक्ट का आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स का हमारे पास टेबल आ चुका है, ठीक है। परफेक्ट। वेट, ठीक है। परफेक्टली हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल यहाँ पर आ चुका है, टेबल बन के रेडी है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड का टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। अभी हमें सिर्फ ऐड का एक टेस्टिंग करना है, यानी कि एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देती हूँ कि कैसे ऐड करना है, ठीक है। पोस्टमैन को ओपन कर लेती हूँ मैं। तो सिंपली मेरे पास टेस्टिंग बोल के ऑलरेडी था, यहाँ पर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट हिट कर लेती हूँ, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट, जो बेसिकली रहेगा ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट। और यहाँ पर मैं पोस्ट मेथड कॉल कर लेती हूँ, और हमारा जो भी बेस यूआरएल है ना, एज इट इज रख देते हैं, जो भी हमारा लाइक लोकल होस्ट एपी है, यहाँ पर हमें डालना है /API के बाद ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। सो पी कैपिटल आएगा, प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, ये वाला ये, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होगी, क्योंकि हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। सो मैं चलती हूँ राउट के अंदर, प्रोडक्ट राउट के अंदर। तो ये देखो ऐड प्रोडक्ट, हमारा ये राउट है प्रोडक्ट ऐड करने का, और जो इसके सामने है ना, वो हमारा बेस यूआरएल है। तो बेस यूआरएल हमने कहाँ पर ऐड करा है, ये सारी चीजें हमने ऐड करी थी हमारे इंडेक्स वाले फाइल के अंदर, ठीक है। सो वेट, यहाँ पर सो ये देखो हमारा बेस यूआरएल index.js के अंदर हमारा /API पर चलता है, और ये हमारा लोकल होस्ट है, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट है, ठीक है। सो लोकल होस्ट 3000 हमारा बाय डिफॉल्ट पोर्ट है। उसके बाद हमारा बेस यूआरएल है /API, उसके बाद आप अपने राउट्स दे रहे हो, ठीक है। सो 1 by 1 राउट्स दे रहे हो, जैसे कि मैंने राउट्स दे दिया प्रोडक्ट के लिए ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और ये मैं अभी के लिए हटा ही देती हूँ, ठीक है। जब जब हम लाइक क्रिएट करेंगे तब तब मैं ये करूंगी, ठीक है। अभी के लिए हटा ही देती हूँ। ऐड प्रोडक्ट हमारा बनके रेडी है। अब सिंपली टेस्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लाइक गेट की जगह यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, तो पोस्ट मेथड है हमारा। और उसके बाद हम चलते हैं हमारे बॉडी के अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर। तो 1 by 1 हम सारी चीजें यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट बॉडी से क्या क्या जाने वाला है, ठीक है। सो रिक्वेस्ट बॉडी से हमारे पास जाने वाला है नेम, तो सिंपल मैं यहाँ से नेम ले लेती हूँ। क्या करती हूँ, वन साइड में रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ऐसे लेने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम हमारी की क्या है, नेम में टेक्स्ट एज इट इज है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा कैटेगरी, तो कैटेगरी कॉल कर लेती हूँ। सो यहाँ पर भी कैटेगरी आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सो इसको भी कर लिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास है लाइक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है प्राइस, तो 1 by 1 में सभी को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। वहां पर आते हो प्राइस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट पर, सो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास लाइक एक्चुअल प्राइस, जो बेसिकली टेक्स्ट ही रहने वाला है, सो इसको भी ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद हमारी ये सारी चीजें को कॉल करनी है, जो हमारी बेसिकली क्या होने वाली है, ये सारी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसको कैसे इसका कैसे टाइप है करना मैं बता दूंगी। अभी के लिए एज इट इज मैं पहले तो ले रही हूँ लाइक कलर, और ये हो गया हमारा साइज, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास रहता है फाइल, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए फाइल ही लिख दो, या तो फिर आप अपना इमेजेस फील्ड का नेम रख सकते हो, जो है इमेजेस, ठीक है। परफेक्ट। और इसका टाइप जो रहेगा वो फाइल रहेगा, तो फाइल ऐड कर लेना, ठीक है। सो चलो परफेक्टली हमारी ये सारी चीजें होगी। अब 1 by 1, जैसे कि नेम में चाहती हूँ प्रोडक्ट का नेम रहे श्रुति,
ठीक है, SHRUTI श्रुति। प्रोडक्ट की कैटेगरी रही हमारी लाइक कैटेगरी 1, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एज इट इज शॉर्ट DEC लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग DEC लिख देती हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है, लॉन्ग DEC। उसके बाद है प्राइस, तो मैं 100 लिख देती हूँ। डिस्काउंट मेरा 10% लगेगा। एक्चुअल प्राइस इसकी लाइक 120 कुछ 100 थी, लेकिन 10% पर मेरे को 90 में मिल रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। और यहाँ पे हाईलाइट्स वगैरह अभी आ गए, देखो। इसका टाइप बेसिकली हमने यहाँ पे टेक्स्ट रखा है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट में पास करनी है। तो इसके लिए हम कैसे पास करेंगे, तो सिंपल है। इसके लिए आप एज इट इज आपकी वैल्यू कैसे जाने वाली वैसे पास करो, जैसे कि एरे के ब्रैकेट, उसके अंदर वैल्यू कैसे जाने वाली। हाईलाइट, जैसे कि मैंने बोला था, हाईलाइट हमारे एरे ऑफ स्ट्रिंग में जाने वाले, ठीक है। सो एरे ऑफ स्ट्रिंग बेसिकली अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कैसे जाने वाले, मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया था मॉडल के अंदर, जब हम मॉडल क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर चलती हूँ। सो ये देखो, ये हमारे ऐसे जाने वाले। सिंपल इसका एज इट इज हम थीम ले लेते हैं, ठीक है। जो भी हमें पैटर्न में इसको ऐड करना है वो ले लिया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ इसके अंदर जैसे कि A इसका हाईलाइट है, B इसका हाईलाइट है और C इसका हाईलाइट है, समझो, ठीक है। और कलर्स हमें कैसे डालना है, कलर्स भी हमें कुछ इसी तरह डालना है। तो सिंपल में कलर्स भी ऐसे डाल लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, पेस्ट कर लेते हैं। सो कलर्स भी हमारे पास लाइक रेड 1 रेड 2 कर देती हूँ, ठीक है। सो रैंडम से ऐसे ले रही हूँ मैं। अब उसके बाद ये हमारे पास है साइज, सॉरी कलर और हाईलाइट, सॉरी हमारा लाइक हाईलाइट और कलर हमारे सेम ऐसे जाने वाला है, ठीक है, लेकिन साइज कुछ अलग जाने वाला है। तो सिंपल साइज हमारे पास यहाँ पर है, ना कि ऊपर का। मैंने उल्टा ऐसे कुछ ले लिया, इमेज का ले लिया था, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमने करेक्ट डाला है। हाईलाइट और कलर हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग जाने वाले, मैंने डाल दिया। अब हमारा यहाँ पर साइज कैसे जाने वाला है, हमारा साइज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि कैसे जाने वाला है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक एरे बना, ठीक है। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर की है नेम से, उसके अंदर वैल्यू जाएगी एज अ स्ट्रिंग। सो नेम रहेगा, जैसे कि समझो ये क्या है, साइज है। तो साइज के लिए समझो मेरे पास नेम रहेगा L उसका, ठीक है। और ये जो यल है वो स्टॉक में है कि नहीं, इन स्टॉक वाला भी हमारे पास है, कॉमा दे दो और सिंपल यहाँ और यहाँ पे डाल दो ये वाली वैल्यू इन स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे इन स्टॉक आप क्या है, लाइक स्ट्रिंग में वैल्यू देनी है, ट्रू है, स्टॉक में है या नहीं है। सो सिंपल मैं यहाँ पे ट्रू लिख देती हूँ, ठीक है। स्टॉक में है या नहीं है, हम ट्रू और फॉल्स लिख रहे हैं क्योंकि इसका टाइप बुलियन है, ठीक है। सो परफेक्ट, हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनने वाला है इसका, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा दिखा भी दिया, एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे तो फाइल है, ऑब्वियसली एक फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि ये समझो, ठीक है। सो मल्टीपल है तो मल्टीपल भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, लाइक 2 ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अभी हमने सारी चीजें ऐड कर दी, ठीक है। सभी डेटा ऐड हो गए हमारे एज इट इज, जैसे इनको हमने ऐड करा था। सिंपल सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट। तो एक बार देख लेते हैं, 401 ऑथोराइज अनऑथोराइज बता रहा और टोकन। तो बेसिकली हेडर के अंदर हमने कोई और टोकन पास ही नहीं करा था, तो अब इसलिए एरर देगा ही देगा। सो हम क्या करते हैं, एक ऐड कैटेगरी के अंदर हम ना टोकन पास कर ही रहे थे। तो सिंपल हेडर इसके अंदर जो भी लिखा होगा तो वो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हेडर के अंदर की जाएगा हमारा ऑथोराइजेशन, दूसरा की जाएगा हमारा रोल, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारे पास ये एज इट इज डेटा डालना है, बेसिकली बैरियर लिख के उस एडमिन का टोकन आपको पास करना है। आई नो कि ये सारी चीजें आपको पता ही होगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बताई है। उसके बाद रोल के अंदर एडमिन डालना है, तो रोल के अंदर एडमिन डालना है क्योंकि एडमिन ही सिर्फ इस API को हिट कर सकते हैं। अगर यूजर डालोगे तो एरर आ जाएगा, बेटर ऑप्शन एडमिन डाल दो, ठीक है। अब हिट करते हैं, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऐड होता है या नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो 500 का एरर आ गया मेरे पास, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, अनएक्सपेक्टेड फेल्ड आ गया, ठीक है। 500 का एरर है, बेसिकली कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ पर,
लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ही इमेज ऐड कर दूँ तो जैसे मेरे पास 2 इमेजेस में ऐड कर रही थी एट अ टाइम, तो अगर मैंने 1 कर दिया तो यहाँ पर देखो कैन नॉट एक्सेस PID बिफोर इनिशियलाइज एक एरर आ गया। तो बेसिकली ये क्यों आ रहा है पता है क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी, यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर मैं PID क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन यही PID बेसिकली सबसे पहले कॉल हो चुका है यहाँ पर प्रोडक्ट एग्जिस्ट है क्या नहीं देखने के लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन से पहले मैं इसको कॉल ही नहीं कर सकती ऑब्वियसली, और ये PID और ये PID सेम नेम के कारण वो क्या कर रहा है, यही PID को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल PID भी लिखती हूँ तो भी वो क्या करेगा, यही PID ले लेगा। ठीक है, सो इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, PID तो हमारी यूनिक है। अगर मैं इसको, आप सोच रहे होंगे इसको मैं ऊपर डाल देती हूँ यार, लेकिन मुझे नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो नया PID चाहिए। अगर ये सबसे पहले क्रिएट करेगा, मतलब नया प्रोडक्ट PID क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पे वो एग्जिस्ट है चेक करेगा और यहाँ पे मुझे रिटर्न कर लेगा प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये बाकी की सारी चीजें कुछ होगी नहीं ना, फिर कैसे चलेगा। तो PID के इंस्टेड ऑफ PID हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे नेम और कैटेगरी। मे भी ऐसा हो सकता है कि नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी भी सेम हो सकती है। पूरा एक प्रोडक्ट ऐड करते थे मैं, आप पूरा डिट्टो सेम करोगे क्या, नेम कैटेगरी, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइस डिस्काउंट एक्चुअल जो भी प्राइस है उसकी, ये सारी चीजें हम सेम चेक करेंगे। यानी कि ये सारी चीजें जो अगर सेम होती है, ठीक है, इसके अलावा आप कलर साइज भी रहने देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें रखते हैं जो यूनिक है ऐसा समझते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो डिट्टो आप सारी चीजें सेम लिखोगे क्या, नेम भी सेम उसका, कैटेगरी भी सेम उसका, प्राइस भी सेम उसका, डिस्काउंट भी सेम उसका, एक्चुअल प्राइस भी सेम उसका। अरे लेकिन फिर तो वही हो गया ना, दो, एक सेम प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मतलब सेम डिटेल के साथ 2 प्रोडक्ट क्रिएट हो गए आपकी, तो ऐसा तो आप चाहते नहीं होंगे। तो इस वजह से इसको एज अ यूनिक रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये अगर सारी चीजें सेम होती है तो तुम बताओ कि प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके फिर से मैं इसको हिट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी नेम और जेसन पोजीशन 2 आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं क्या कर लेती हूँ, क्रॉस चेक कर लेती हूँ। ठीक है, सो देखो हमें क्या करना है, नेम एज अ टेक्स्ट सेंड करना है, कैटेगरी एज अ टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ये वो सारी चीज टेक्स्ट टेक्स्ट। अभी हाईलाइट्स पर आते हैं, हाईलाइट हमें टेक्स्ट में ही सेंड करना है लेकिन एरे ऑफ स्ट्रिंग जाएगा, तो सिंपल मैंने एज इट इज सेंड करा है। कलर्स हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग जाने वाला है, एरे ऑफ स्ट्रिंग प्रॉपर है हमारे, यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह सारी चीजें करेक्ट है। उसके बाद साइज के अंदर आते हैं, साइज भी हमारा करेक्ट जा रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर आती हूँ तो ये देखो नेम और यहाँ पर जो इन स्टॉक है ना, ये हमारे दोनों एज अ स्ट्रिंग है और एज अ हमारे कीज है, लेकिन कीज एज अ स्ट्रिंग में जाएगी ना, तो सिंपल हमें इनको भी एज अ हमें स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। ठीक है, देन ये ट्रू और फॉल्स जो है ना उसको मुझे एज अ बुलियन टाइप है, तो बेसिकली यहाँ पर ट्रू एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो मैंने गलती से उसको एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया और ये जो वैल्यूज है इनको भी एज अ स्ट्रिंग में ले लो। ठीक है, सो सॉरी, और अब जाके ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, और इसको अभी मैं सेव कर लेती हूँ, मतलब कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको हटा के इसको रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, अब देखो परफेक्ट है। अब एक बार सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट और देखते हैं, और ये देखो परफेक्टली हमारा ये वर्किंग है। मुझे लगा ही कि इसमें दिक्कत आ रही होगी, तो चलो देखो अभी हमारा क्या क्या हो गया, जैसे कि ये सारी चीजें ऐड होगी और यहाँ पर अगर देखोगे हाईलाइट्स हमारे प्रॉपर आ रहे 1 बाय 1, कलर्स भी आ रहे परफेक्ट, साइजेस भी, साइज के अंदर देखो परफेक्टली हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और इंस्टॉक है, और एक यूनिक से आईडी क्रिएट कर दी है इसने, मंगोडीबी की आईडी है ये, बेसिकली इसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एज इट इज ये नेम और इंस्टॉक आ गया और ये बाकी आईडी वीडियो वो सारी चीजें आ गई। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस हो गया, क्या हो गया, हमारा इमेजेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एम्प्टी जा रहा है जबकि मैं यहाँ पे सेंड कर चुकी थी। तो ये सेंड इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू चेंज कर दो आप। ठीक है, बस इतना ही करना है क्योंकि वो बहुत टाइम यूज हुआ है तो इस वजह से मे भी नहीं जा रहा होगा। अभी एक और चीज, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेक कैसे कर रही हूँ, नेम कैटेगरी प्राइस डिस्काउंट एक्चुअल प्राइस सेम रहा तो ठीक है, ये आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, सेंड कर लेते रिक्वेस्ट और प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि सारी डेटा सिमिलर हो गई। तो चलो अभी मैं इन सभी को 1 1 कुछ ना कुछ ऐड कर लेती हूँ, सभी में 1 1 ऐड कर लेते हैं।
वैसे ये हो गया। अभी इनकी वैल्यूज जैसे कि मैंने, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग हो गई तो भी ठीक है, बाकी सब चीज़ें अलग ही हो जाएगी। और यहाँ पे इमेज मैंने इस बार अलग सिलेक्ट करा है, तो एक बार हिट कर लेती हूँ। सो ये देखो प्रोडक्ट ऐड हो गया, फिर से इमेज का झोल हो गया। ठीक है, ये इमेजेस हमारी प्रॉपर नहीं जाती तो एक बार हमें इमेजेस का देखना ही पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो कंट्रोलर के अंदर हम सिंपल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आती हूँ तो इमेजेस, हमारे इमेजेस जा रहे हैं। ठीक है, एज अ स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल भेज रहे हैं हम लोग। ठीक है, मॉडल के अंदर कुछ नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास इमेजेस एज अ रिक्वेस्ट बॉडी से नहीं जा रहा, और हम पास कर रहे हैं इसको एज अ ऐसे यहाँ से। ठीक है, इमेज अपलोड के अंदर से। और मैंने कंसोल भी करा है, एक बार कंसोल चेक कर लेते हैं। और कंसोल में हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है। बेसिकली यहाँ पर दिक्कत आ रही कि इसको कोई लाइक इमेज का पाथ मिल ही नहीं रहा। तो एक बार यहाँ पर एक्चुअल में चेक करते हैं। ठीक है, सो अगर देखा जाए ना, लेकिन हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कैसे पास कर रहे हैं, इमेज हो गए। ओके परफेक्ट, यहाँ पे इमेजस था, यानी कि इमेजस मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पर देखो यूजर सॉरी प्रोडक्ट मॉडल, यहाँ पर देखो ये जो वेरिएबल है ना इमेजस है, और यहाँ पर मैं इमेज पास कर रही हूँ, फिर क्या उसको नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इसने मेरे को ऐड ही नहीं कर रहा है। अब देखो मैंने इमेजेस कर लिया, अब चलती हूँ फिर से ट्राई करती हूँ पोस्टमैन में। अब मैं करती हूँ सिर्फ नाम चेंज। ठीक है, 3 कर लेते हैं और सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पर अभी भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आके देखती हूँ तो इमेज अपलोड अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ना तो हमें ये देखो, मैं एक और बार हिट कर लेती हूँ इमेजेस में। मैं क्या कर लेती हूँ, मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, फिर से मैं सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर लेती हूँ। सो सिंपली हम एक और बार ट्राई करते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ तो टेबल में का सारा डेटा हट गया। अभी मैं फिर से हिट कर लेती हूँ इसी प्रोडक्ट को। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है जो इमेजेस बेसिकली नहीं ले रहा है। ठीक है, क्योंकि एक मेन रीज़न है, हम यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बता दूँ कि मैं ना एक और चीज़ मेरा यहाँ पे रह गया। ठीक है, प्रोडक्ट राउट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करा था, तो अपलोड इमेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे सिंगल ऐड करा हुआ है अभी तक, यानी कि सिंगल इमेज ऐड करने के लिए। लेकिन हम तो मल्टीपल इमेजेस ऐड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी हम मिल्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल के लिए एरे यूज़ करना है। और जितने इमेजेस आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आप कॉमा देके ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि समझो एक लिमिटेशन, तो मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट के नॉर्मली 6-7 हमारे पास इमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, इन केस ओके, वैसे देखा जाए तो 3-4 ही रहते हैं, लेकिन इनकेस ज़्यादा भी होंगे तो भी हम ऐड करके रख देंगे। ठीक है, तो 7 इमेजेस मोस्टली ओके, मैक्सिमम हम 7 का लिमिट दे देते हैं और यहाँ पे 7 दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी देखो अभी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो वो भी हमें पता चल ही जाएगा। वैसे यहाँ पर हमारे पास इमेजेस का पूरा कोड है। ठीक है, बस इतना सा है। वैसे यहाँ पर मुझे इमेज अपलोड का कुछ कोड नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको कोई नाम मिल ही नहीं रहा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, देन रिक्वेस्ट की लेंथ की स्पेलिंग देखो यार, एच किधर गया है इसका। ठीक है, सो मे भी इसके कारण दिक्कत दे रहा होगा, ये कभी चला ही नहीं होगा लेंथ के कारण। ठीक है, अभी सारी चीज़ें सही है, ये हो गया। देन इमेज अपलोड रिक्वेस्ट डॉट फाइल मैप, देन फाइल नेम ले लिया, और फिर ठीक है सारी चीज़ें ओके। और यहाँ पे एज इट इज़ हमारा इमेज के अंदर इमेज अपलोड भी है। ठीक है, तो चलो सिंपली अभी ट्राई कर लेते हैं। अभी एक मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से हमारी सारी चीज़ें हट चुकी है। ठीक है, एक है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर का अगर देखा जाए तो मेरे पास इमेज एम्प्टी एरे है। ठीक है, सो इसको हटा देती हूँ। अब मैं फिर से इसको हिट कर लेती हूँ। ठीक है, इस बार एम्प्टी एरे ही गया था, फिर से सेंड कर लेते हैं रिक्वेस्ट, और इस बार देखो इमेज का पाथ आ गया। ठीक है, परफेक्ट वर्किंग। और यहाँ पर भी इमेज अपलोड का पाथ आ गया, यानी कि ये कंसोल भी मेरा प्रॉपर वर्किंग है। ठीक है, इसको हटा देती हूँ, कंसोल की अब जरूरत नहीं है, और हमें प्रॉपर इमेज आ गया। ये देख रहे हो किधर गया। ठीक है, ये देखो इमेज का जो भी नेम है वो प्रॉपर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो परफेक्टली वर्किंग है। और मल्टीपल ऐड करूंगी तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेती हूँ और यहाँ पे 2 इमेजेस ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, एक की जगह। सो मैं चाहती हूँ इन दोनों को। ठीक है, ओपन कर लेते हैं, तो दोनों शायद से आ गई 3 और 2 ओके परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पर सेंड करना है रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ नेम चेंज करना पड़ेगा, उसका नेम चेंज कर लिया।
देन मैंने सेंड रिक्वेस्ट, तो ये देखो मल्टीपल इमेजेस भी हमारे ऐड होने लगे। परफेक्ट। तो हमारा अब जाके प्रॉपर एक प्रोडक्ट ऐड होने लगा। देखो सारी चीजें जैसे हमने सोची वैसा आ रहा है। पी आई डी, यूनिक आई डी, नेम प्रोडक्ट की, कैटेगरी प्रोडक्ट का, इमेज हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ स्ट्रिंग आएगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, एक्चुअल प्राइस, हाईलाइट्स देखो एरे ऑफ स्ट्रिंग ही आने वाले थे वही आ रहा है, कलर्स हमारे पास वही आने वाले थे एज इट इज आ रहे हैं, साइज हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आने वाले थे जो ऑब्वियसली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और आईडी हमारी यूनिक सी क्रिएट हो रही है, और क्रिएटेड और अपडेटेड वाली वैल्यू भी आ रही है। परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनली क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ से देख ही सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेती हूँ और मैं अभी का डेटा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अब जाके हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है ना। सो इसको सेंड करके रखते हैं, ठीक है। सो वेट करते हैं, और ये देखो एज इट इज डेटा के साथ ही आ गया, इसलिए कुछ रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। सो ये देखो सारी चीज़ें परफेक्ट है। इमेज भी हमारे पास एरे के अंदर आ चुका है, जो बेसिकली 2 डेटाज हमें पास कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें भी ऐड हो चुकी हैं। चलो ठीक है, फिर इसी के साथ हमारा ऐड का तो यहाँ पे परफेक्ट वर्किंग है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिट डिलीट एक ही साथ बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐड में ही इतना टाइम लग गया कि एडिट और डिलीट का आज के वीडियो में तो नहीं हो सकता है। ओके। सो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोडक्ट एडिट और डिलीट का वो बता दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको पता है ना, मैं नेक्स्ट.जेएस और लारावेल ट्यूटोरियल भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा। सो आप एक बार ज़रूर चेक करना, ठीक है। सो वो भी हम जल्दी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। मतलब बेसिकली मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें जल्दी सीख लेते, तो इसी वजह से। तो वैसे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको पता है सारी चीज़ें तो आप तब भी देख सकते हो, और अगर आप एज अ बिगनर हो तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बोलती हूँ, तो आपके लिए तो यूज़फुल होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको सच में मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।